जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आपड़ा एकादशी कब है, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या होगा। तो एकादशी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आपड़ा एकादशी या अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कृति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। आपड़ा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर से पूजा करने का विधान है। तो जो लोग आपड़ा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने के बराबर आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि शुरू होगा 2 जून को, दिन है रविवार, सुबह में 5:05 पर एकादशी तिथि शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 3 जून को, दिन है सोमवार, सुबह में 2:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो बता दूं कि अब की बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो आपड़ा एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन किया जाएगा। 2 जून और 3 जून को उपवास रखा जाएगा एकादशी का। तो 2 जून को पड़ने वाली एकादशी का जो व्रत है वो दशमी युक्त एकादशी है। तो ऐसे में गृहस्थ जन लोग इस दिन एकादशी का उपवास रखेंगे और जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं या गुरु आचार्य लोग हैं तो वो लोग 3 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे। तो जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे तो उन्हें दशमी तिथि से ही अपने नियमों का पालन करना होता है। दशमी तिथि को बाल धोकर के स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर का दाल, चावल, साग, गाजर ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। तो इसी नियम विधि से हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। और जो लोग बता दो कि 2 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 1 जून को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे और जो लोग 3 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 2 जून को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। अगर ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं 2 जून को व्रत रखूं या 3 जून को व्रत रखूं, और कितने लोग चाहते हैं कि मैं दोनों दिन का व्रत रखूं। तो जो लोग दोनों दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो वो लोग 1 जून को ही अपने दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। और फिर एकादशी के दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। उसके बाद में सूर्य भगवान को जल उस दिन जरूर दीजिएगा। इसके बाद आप अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। उस दिन आप लोग घी का दीपक जरूर जलाइएगा, क्योंकि सरसों के तेल में दीपक नहीं जलाया जाता है और न ही सरसों के तेल में बना हुआ भोजन किया जाता है। एकादशी के दिन आपको अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग घी के आप लोग अखंड ज्योत जला लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग भगवान श्री हरि विष्णु को पीला फूल, पीला फल या जो भी ऋतु फल आ रहा है वो भगवान को अर्पित कीजिएगा, भोग लगाइएगा। और भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान का भोग अधूरा रहता है। तो आप लोग भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। और तुलसी पत्र आप लोग 1 जून को ही तोड़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि 2 जून को रविवार है। तो आप लोग रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़िएगा, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी पत्र तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी जी में जल दिया जाता है, क्योंकि तुलसी जी भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए उपवास रखती है। तो इसलिए आप लोग एकादशी के दिन तुलसी माता में जल मत डालिएगा। आप लोग अलग से फल फ्रूट का भोग लगा दीजिएगा, धूप दीप दिखा दीजिएगा, लेकिन उस दिन चावल का प्रयोग पूजा में मत कीजिएगा और ना ही चावल से बनी हुई
कोई भी चीज़ों का आप लोग सेवन करिएगा। भगवान को चंदन तिलक लगा करके हमें विधि विधान से एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो द्वादशी तिथि शुरू होगा 3 जून को, दिन है सोमवार, सुबह में 2:42 पर द्वादशी तिथि शुरू होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 4 जून को, दिन है मंगलवार, रात्रि में 12:18 पर, यानी कि 3 जून को मध्य रात्रि में द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि द्वादशी तिथि शुरू होते ही साथ में हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत के 5-6 घंटा जो होता है वो हरिवासर का समय रहता है। तो हरिवासर के समय समाप्त होने पर ही हमें एकादशी का पारण करना चाहिए। तो 3 जून को सोमवार के दिन सुबह में 8:30 पर हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको 8:30 से पहले 3 जून को एकादशी का पारण नहीं करना है। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के सुबह के समय में हरिवासर का समय ना हो। अगर सुबह के समय में हरिवासर का समय है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। जब हरिवासर का समय समाप्त हो जाए तब व्रत खोला जाता है। इसलिए अगर आप 2 जून को एकादशी का व्रत रखे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देरी से पारण करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो लोग 2 जून को एकादशी का उपवास रखे हैं वो लोग 3 जून को सुबह में 8:35 से लेकर के और 9:55 के बीच में उन्हें एकादशी का व्रत खोल लेना चाहिए। अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप इस समय में व्रत नहीं खोल पाते हैं तो आप फिर दिन में दोपहर में 1 बजे से लेकर के और 3 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 8:35 से लेकर के और 9:55 तक आपको उपवास खोल लेना है। और जो लोग 3 जून को उपवास रखे हैं वो लोग 4 जून को मंगलवार के दिन सुबह में 5:44 से लेकर के और 6:25 के बीच में आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। क्योंकि 3 जून को सारे दिन द्वादशी तिथि है और 4 जून को त्रयोदशी तिथि हो जाएगा। इसलिए आप लोग जितना सुबह में हो सके उतना सुबह में आप लोग 4 जून को पारण कर लीजिएगा। तो द्वादशी तिथि के दिन पारण करने से पहले आपको उस दिन सुबह में जल्दी उठना चाहिए। अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिएगा और आप चाहे तो आप अपने हाथ से कोई भी भोग प्रसाद बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिएगा, भोग लगाइएगा। उसमें भी द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। जब द्वादशी के दिन पूजा पाठ कर लेते हैं इसके बाद पारण करने से पहले, और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी के व्रत रखना होता है उतना ही आवश्यक एकादशी के पारण का भी होता है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो अगर आप पूजा पाठ कर लिए उसके बाद में पारण करने से पहले अगर कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो उसे भोजन जरूर करा दीजिएगा। अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तो एक ब्राह्मण के खाने युक्त हमें सीधा निकाल करके रख देना है। अगर ब्राह्मण देवता पास में रहते हैं या मंदिर कहीं आसपास में है तो आप उसी वक्त उसको दान कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। इसके बाद उस सीधा को ले जा करके आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा। तो एकादशी से संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को अपना एकादशी से संबंधित, आचला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।